एक बार फिर से आपका स्वागत है धर्म क्राइम स्टोरी में। और आज हम लेकर आए हैं एक सनसनी जो है आपका जुबिन गर्ग हत्याकांड से संबंधित। ठीक है, अब आपको पता है कि गायक जुबिन गर्ग जो हैं उनकी 19 सितंबर को मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जिसे शुरू में जो है डूबने की एक आकस्मिक घटना माना जा रहा था। अब जो है एक मतलब जब जांच हुई है तो इसमें जो है एक जटिल और बहुआयामी जो है जांच में बदल गई है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया है जब विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने जो है उसने खुलासा किया कि जुबिन के जो है 4 करीबी सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। और इन गिरफ्तारियों के बाद जो है जुबिन के बैडमेंट और घटना के चश्मदीद जो गवाह हैं शेखर ज्योति गोस्वामी ने विस्फोटक आरोप लगाए हैं। गोस्वामी का दावा है कि जुबिन की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कानू महंत और जुबिन के मैनेजर शेखर सिद्धांत शर्मा द्वारा जहर दे के की गई एक सुनियोजित हत्या थी, जिसे दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की गई है। इन आरोपों ने जांच की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले हम लोग मान के चल रहे थे कि इनकी जो है मृत्यु जो है इनकी जो मृत्यु है वह स्वाभाविक मृत्यु है, लेकिन अब ऐसा कदापि नहीं है। अब ये एक हत्याकांड में बदल गया है जिसमें सोची समझी साजिश के तहत इनकी हत्या की गई है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। ठीक है, देखिए घटना स्थल जो रहती है जुबिन गर्ग के नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में भाग लेने के लिए भारत से सिंगापुर गए हुए थे। ठीक है, हालांकि वहां पर उनकी मृत्यु का कारण जो है उसके वजह से फेस्टिवल जो है रद्द हो गया। ठीक है ना, जब मृत्यु हुई, लेकिन वो उसी के लिए गए थे। फिर यहां पर क्या होता है कि देखिए सिंगापुर में हुए पोस्टमार्टम जो जांच थी उसके बाद असम के मुख्यमंत्री ने भारत में भी पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया और जुबिन की पत्नी गरिमा ने दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच के लिए पुलिस को सौंप दी है। ठीक है, अब उसमें बात हो रहा है कि एसआईटी का गठन जो हुआ है तो उसमें जुबिन की जो व्यापक प्रशंसक संख्या है और मामले की परिस्थितियों को लेकर जो उठ रहे सवाल थे उनको खोजने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था और वह इसमें मामले में जो है पूरी निष्पक्षता और लगन के साथ जो है जांच टीम मतलब जांच प्रक्रिया में वो लगा हुआ है। ठीक है, अब जांच प्रक्रिया में लगे रहने के साथ उसने जो गिरफ्तारी की उसने की है उसमें जो गिरफ्तार उसमें जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति थे श्याम कानू महंत, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक थे, सोचिए। और शेखर सिद्धांत शर्मा, यह आपके जुबिन गर्ग के मैनेजर जो मैनेजर हैं शेखर ज्योति गोस्वामी, यह जुबिन गर्ग के बैडमेंट यानी बैंड के सदस्य हैं। ठीक है, और अमृत प्रभा महंत जुबिन गर्ग के साथ गाने वाली सह गायिका हैं। इन चारों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन चारों लोगों से पूछताछ की जा रही है और इन चारों लोगों ने जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। आपको सुनना होगा शेखर ज्योति गोस्वामी के बयानों से। तो देखिए उन्होंने जो कहा है, कह रहे हैं कि शेखर ज्योति गोस्वामी जो घटना के समय वहां मौजूद थे और एक प्रमुख चश्मदीद गवाह हैं, जांच में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। गोस्वामी ने सीधे तौर पर आयोजक श्याम कानू महंत और मैनेजर शेखर सिद्धार्थ शर्मा पर जुबिन गर्ग को जहर देने का आरोप लगाया, जिसके कारण उनकी मौत हुई। इसमें कह रहे हैं कि सुनियोजित साजिश का दावा किया जा रहा है। उनका कहना है कि यह पूरी घटना एक सोची समझी साजिश है और इसे एक दुर्घटना के रूप में पेश करने की कोशिश की ताकि जनता को लगे कि जुबिन की मौत डूबने से हुई है। फिर यह कह रहे हैं कि देखिए ये पहले से सुनिश्चित किया गया था और इसी के लिए उन्होंने विदेशी लोकेशन का चुनाव भी किया था और जानबूझकर एक विदेशी देश यानी सिंगापुर में उनको बुलाया गया था। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि सबूत मिटाने का भी प्रयास किया गया। इसमें कह रहे हैं कि गोस्वामी के अनुसार उन्हें घटना का कोई भी वीडियो बनाने या साझा न करने के लिए कहा गया था जो सबूतों को दबाने की ओर प्रयास का इशारा करता हो। प्रबंधक और आयोजक की भूमिका पे सवाल। देखिए शेखर गोस्वामी ने जुबिन के मैनेजर और आयोजक के व्यवहार पे भी गंभीर सवाल उठाए हैं। जुबिन के परछाई की तरह हमेशा उनके साथ रहते थे। अब यहां पे देखिए जो प्रबंधक और जो मैनेजर हैं, ये शेखर गोस्वामी जो हैं, तो यहां पे जो प्रबंधक और मैनेजर हैं जो आयोजक थे उन दोनों पे लगी है आरोप। तो उसमें जो कहा जा रहा है कि गोस्वामी के अनुसार जो कह रहे हैं कि जुबिन कई रातों से सोए नहीं थे और लगातार पार्टियों और समारोह में शामिल हो रहे थे, तो उनकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं थी। जुबिन के खराब स्वास्थ्य और पिछली मेडिकल हिस्ट्री जिसमें उन्हें पहले भी अटैक पड़ चुके थे के बावजूद जो है मैनेजर और आयोजक उन्हें एक याट पर ले गए और वाटर एक्टिविटीज करने के लिए कहा। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो है, इस कदम को सबसे बड़ी बेवकूफ़ी माना उन्होंने यह इंगित करते हुए कहा कि जुबिन की स्थिति को जानते हुए भी उन्हें ऐसी जोखिम भरी गतिविधियों में शामिल करना संदिग्ध था। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि आरोपियों की प्रतिक्रिया और अन्य पक्षों का रुख जो है उसमें कह रहे हैं कि जिन पर आरोप लगे हैं यानी आयोजक श्याम कानू महंत और मैनेजर शेखर सिद्धार्थ शर्मा,
ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि इन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। वहीं पे आयोजक कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जुबिन की पत्नी गरिमा जो है वो कह रही हैं कि दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है पुलिस को सौंपते हुए उन्होंने कहा कि ये निजी दस्तावेज नहीं है और पुलिस को इनकी पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें न्याय प्रणाली और पुलिस की जांच पर पूरा भरोसा है। गरिमा का कहना है कि अगर जुबिन के साथियों ने उनके साथ ऐसा कुछ किया है तो उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए। अब देखिए, मामले में जो वर्तमान में स्थिति और निष्कर्ष है, तो ये एक देखिए साधारण घटना ही प्रतीत हो रही थी, लेकिन अब जो है एक संभावित हत्या और साजिश के मामले में तब्दील हो चुका है। अब यहाँ पे बैडमेंट शेखर गोस्वामी के बयान इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा मोड़ है। हालांकि पुलिस द्वारा इन बयानों की अभी पुष्टि की जानी बाकी है और एसआईटी हर एंगल से जांच कर रही है और सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे जानना होगा कि जो साथ के ही उनके कलाकार थे, उन लोगों के साथ असल में क्या हुआ था, क्या क्या उन चारों लोगों के बीच क्या बातचीत हुई थी और किस तरह से इसको अंजाम दिया गया था। तो इन चारों लोगों से पूछताछ के बाद ही असली जो मामला है वो सामने आएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।